फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम देखने जा रहे हैं अब क्या, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, हम सेल वॉल की अब चर्चा करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्या होता है, डेड होता है। सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है। ठीक है, लेकिन जब वो नए एज में रहता है, जब वो नए एज में रहता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, जब वो नए एज में रहता है, जैसे हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं इसको, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, चाहे ऐसा भी हम बोलते हैं, ऐसा सेल वॉल। ठीक है, क्या होता है, ये सिंगल होता है, ये क्या होता है, सिंगल लेड होता है, ये क्या होता है, सिंगल होता है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है आपका, सिंगल होता है। ठीक है, अकेला होता है। कहाँ पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेम्स में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अभी ग्रोथ हो सकता है। उसमें क्या होता है, ये सेलुलोज, पैक्टीन, हेमिसेलुलोज प्रोटीन्स का बना हुआ, ये क्या है आपका प्राइमरी सेल वॉल होता है। फिर क्या होता है कि इसके अंदर फॉर्मेशन होता है आपका, किसका फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है बच्चा, लाल, पीला, हरा, नीला, पिंक एंड पर्पल। ये देखो, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है कई लेयर का। ठीक है, कई लेयर का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, कई लेयर्स का बनता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका सेकेंडरी, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, मतलब ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या है आपका, सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या होता है, लिग्निन का बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, डेड होता है। ठीक है, जब ग्रोथ हो जाती है तब क्या होता है आपका कि आपका जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो तो रह जाता है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। प्राइमरी सेल वॉल डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेल वॉल का दो प्रकार। ठीक है, तो प्राइम सेल वॉल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, जैसे ऐसे हम दिखाएंगे 1 डिग्री। ठीक है, और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे हम दिखाएंगे 2 डिग्री। ये चीजें आपको हमने डायग्राम के माध्यम से बता दी। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, होता है पैक्टीन एंड प्रोटीन। ठीक है, ये जब तक प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि जो सेल वॉल है वो क्या है, वो लिविंग है। ठीक है, लिविंग सेल है, लिविंग सेल है। ठीक है, लिविंग सेल है और इसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब इसमें सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और सेल मैच्योर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी डीजनरेट कर जाएगा, केवल सेकेंडरी बचेगा। तो सेकेंडरी में क्या है आपका, सुबेरिन है एंड लिग्निन है, सुबेरिन एंड लिग्निन है। ये लिग्निन क्या करता है, उसको रिजिड बनाता है। क्या बनाता है, इसको रिजिड बनाता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है उसका क्या क्या फंक्शन है, उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इसको लिखते नहीं है। ठीक है, ऐसे बता देते हैं आपको कि सेल वॉल क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। और क्या करता है, ये आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन किया, फिर क्या होगा इसमें, आपको जो सेल है उसको एक शेप देगा। ठीक है, उसको शेप देगा, क्योंकि और उसको इन्फेक्शन से बचाएगा। तो जो चीजें आपको एक कपड़ा कर रहा है, सेम वही चीज वो करेगा। ठीक है, एक कोट की तरह, एक लेयर, एक कवच की तरह वो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्लांट सेल क्या करते हैं, लोकोमोट नहीं कर सकते, तो उनको विशेष ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जो उनको एक कवरिंग दे। ठीक है, ये क्या होता है आपका, डेड है, डेड है। ठीक है, और क्या है, परमिएबल है। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो दो सेल होते हैं उनका, उनके अंदर क्या होता है, एक लिविंग कनेक्शन होता है, उनके अंदर एक लिविंग कनेक्शन पाया जाता है। ठीक है, उसको हम देख रहे हैं, जैसे कि ये दो सेल है, ये दो सेल है, इनके अंदर क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा का एक लिविंग कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है आपका, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। देखिए दो ये जो हैं, दो ये जो हैं, दो जो सेल्स हैं आपके, दो जो सेल्स हैं आपके, दो जो सेल्स हैं ये आपके। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से हमने देखा ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में क्या है, एक ब्रिज है, इनके बीच में क्या है, एक ब्रिज है। इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, इसमें जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एक ऐसा स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं
डेस्मोटिब्यूल। ये क्या है आपका? डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, ये क्या है आपका? डेस्मोटिब्यूल है, जो हमारे पीछे के डायग्राम में हमने दिखाया। ये क्या है आपका? ये ईआर को ईआर से कनेक्ट करने वाला ये क्या है आपका? डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, तो ये क्या है आपका? दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन मिल रहा है किसी किसी में, उसे हमने क्या बोला? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, प्लाज्मोडेस्माटा। उसके अंदर ये जो है, ये जो स्ट्रिंग जैसा है जो दो ईआर को कनेक्ट कर रहा है, इसे हमने क्या बोला? डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है आपका, जो आपका साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, वो किससे किससे मिलकर बना है? उसमें आपका सेल वॉल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, और है उसमें मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है? ग्लू लाइक और सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, सीमेंट लाइक सब्सटेंस आपका प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, अब उसको हम देखेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करने आ रहे हैं? देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका? सेल वॉल है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है। ये नीला वाला क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर सफेद वाला क्या है? सेल वॉल है। दो सेल्स के बीच में ये जो आपको सीमेंटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है जोड़ता हुआ, जैसे दो ब्रिज के बीच में दो ब्रिक होते हैं। जब आप देखे होंगे कि जब आपका दीवार बनती है तो वहां पे जो मिस्त्री होता है वो ब्रिक लगा के उसमें सीमेंट ऐसे 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 डालता है, हाँ, फिर से ऐसे करने से कर देता, करता है ना? देखा है आपने? देखा होगा। इस एनालॉजी से आप समझिए कि दो ब्रिक्स जो सेल्स हैं इनके बीच में क्या है? सीमेंट डाल के ऐसे 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 कर दिया भगवान ने। तो ये क्या है आपका? इसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। इसे क्या है आपका? मिडिल लैमेला है। ये क्या है आपका? मिडिल लैमेला। ये क्या है आपका? मिडिल लैमेला है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीमेंट लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं? सीमेंट लेयर। ये क्या कर रहा है? दोनों सेल्स को जोड़ रहा है। ठीक है, किससे बना होता है? ये कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से ये क्या होता है? मिलकर बना होता है। जो इथिलीन हार्मोन है, इथिलीन हार्मोन है C2H4, इथिलीन हार्मोन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ऑरेंजेस से ये निकलता है और ये क्या करता है? बनाना को पका देता है। तो करता क्या है ये कि मिडिल लैमेला जो है ना, मिडिल लैमेला जो है उसको ये डिसॉल्व कर देता है। मिडिल लैमेला को ये डिसॉल्व कर देता है। आप किसी को एक कच्चे आम से मार दीजिए तो उसको चोट लग जाएगी, पक्का आम मारेंगे तो 25 से उसके अंदर फ्रूटी आ जाएगा। ठीक है, उसको चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिडिल लैमेला जो कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बना है, उसको C2H4 इथिलीन हार्मोन ने डिसॉल्व कर दिया। इससे जो सेल्स हैं वो क्या है? लूज हो गए। कोई चीज बंधी हुई रहती है, गीली मिट्टी से किसी को मारने पर चोट नहीं लगती, लेकिन ब्रिक से उठा के किसी को मार दिया जाए तो उसका सर फट जाता है। उसी प्रकार से जो आपका ग्रीन मैंगो है उससे मारने से चोट लगेगी, पके आम से मारने से चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि मिडिल लैमेला ये क्या आ रही है आपकी? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपको डेस्मोटिब्यूल दिख रहा है, ये हो गया डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल क्या कर रहा है? आपको दोनों ईआरस को कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू जाके? प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर जाके। तो ये आपके क्या है? किस किस सेल में ऐसे मिडिल लैमेला ऐसे हो जाते हैं, और ये जो है आपका सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस मिडिल लैमेला से क्या होता है? आपका प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्म होता है। ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और यही जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के रूप में काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेल वॉल अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, बेस्ट है दोबारा देखिए। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए।